हेलो भाई, आज हम डेवलप करेंगे ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, बहुत सी वेबसाइट्स में देखा होगा जहाँ पे हम अलाउ करते हैं हॉस्पिटल्स की वहाँ पे पेशेंट जाके अपना अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन करा सकता है, या हम कॉल करके वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है हॉस्पिटल्स में जो कि मैनेज करता है अपॉइंटमेंट को। लाइक किसी ने कॉल किया तो उसने वहाँ पे पेशेंट की डिटेल्स एंड अपॉइंटमेंट वहाँ पे उसका बुक कर लिया। तो हमारा सिस्टम जो है, हम इसी टाइप का सिस्टम बनाने जा रहे हैं जो कि एक एक एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा, जहाँ पे एक डॉक्टर सेक्शन होगा, पेशेंट सेक्शन होगा और अपॉइंटमेंट सेक्शन होगा। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा सिस्टम को एक्सेस करेगा और वो डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की डिटेल मैनेज करेगा, मीन्स उसके रिकॉर्ड आईडी अपडेट करेगा, पेशेंट को मैनेज करेगा और अपॉइंटमेंट करेगा। तो सबसे पहले तो हम आपको एक सिस्टम का जो ओवरव्यू दे देंगे, उसमें क्या क्या मॉड्यूल्स होते हैं। तो आप मैं स्टार्ट से आपको एक सिस्टम दिखाता हूँ। जो हमारा सिस्टम होगा वो एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर होगा वो एक्सेस करेगा लॉगिन से। तो सबसे पहले देखिए लॉगिन पेज हमारा आएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी लॉगिन डिटेल डालेगा और वो सिस्टम को एक्सेस करेगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे लाइक डॉक्टर्स की डिटेल, लाइक वो सिस्टम में कितने हमारे वहाँ पे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट हैं, कितने अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, तो ये सब होगा। उसके बाद क्या है, जो हमारे मॉड्यूल्स होंगे, सबसे पहला एक मॉड्यूल हमारा होगा डॉक्टर मॉड्यूल, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर की डिटेल्स को मैनेज करेगा, मीन्स उस डॉक्टर्स के रिकॉर्ड को जो है ना ऐड करेगा, एडिट करेगा, डिलीट करेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना पेशेंट्स की डिटेल्स को मैनेज कर सकता है, जहाँ की पेशेंट्स के रिकॉर्ड को मीन्स ऐड करे किया जाएगा, यहाँ से एडिट किया जाएगा, व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके अलावा जो डॉक्टर्स के स्पेशलाइजेशंस होते हैं कि डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन कहाँ पे है, किस फील्ड में है, मतलब मीन्स वो न्यूरोलॉजी में है, ऑर्थो है, कार्डियोलॉजी, तो उसकी भी डिटेल्स मैनेज कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। उसके अलावा यूजर्स को मैनेज कर सकता है, मीन्स यूजर मीन्स जो सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे मेन हमारा मॉड्यूल है इस सिस्टम में वो है अपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या है, कोई किसी भी पेशेंट को अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटर। लाइक यहाँ पे अपॉइंटमेंट फॉर्म आएगा जहाँ से वो पेशेंट को पेशेंट किस पेशेंट का अपॉइंटमेंट हो रहा है उसको उसकी डिटेल लेगा, आप किस डॉक्टर के लिए है, डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन किस में है, और उसके अलावा फ़ी क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है वो देगा। उसके अलावा जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं, लाइक किस कौन सा स्लॉट्स उसको चाहिए वो होगा, और उसके अलावा ये यहाँ पे एक स्टेटस हो जाएगा, एक्टिव, कंप्लीटेड, कैंसिल। तो इस टाइप से ये चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे। तो ये हमारा एक सिस्टम है, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम। फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आप स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम हम कैसे डेवलप करें और आप इजीली इसको अपने एंड पे डेवलप कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम अपने सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डीबी पे जाते हैं, डेटाबेस पे। क्या डेटाबेस स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए एचएमएस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक डेटाबेस बनाया हो जिसके अंदर हमारे टेबल्स आ रही हैं। एक तो देखिए सबसे पहले इसमें कितनी टेबल्स हैं, 6 टेबल है। तो हम स्टार्ट से जो है, सबसे पहले क्या है, एचएमएस यूजर्स टेबल। एचएमएस यूजर टेबल जो होगी, इसमें हम यूजर्स जो सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं उन यूजर्स की डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद हमारा एचएमएस डॉक्टर है जिसमें कि डॉक्टर्स की डिटेल आएगी, और जो हमारा पेशेंट है वो एचएमएस पेशेंट टेबल है, उसके अंदर आएगा डिटेल्स। उसके अंदर डॉक्टर के स्पेशलाइजेशन किसमें है, तो वो डिटेल्स हमारी स्पेशलाइजेशन टेबल में आएगी। स्लॉट्स क्या है, क्या डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के लिए किसी डेट में कौन कौन से स्लॉट्स अवेलेबल हैं, वो हमारी डिटेल्स क्या है स्लॉट्स के अंदर आ जाएगी, वो स्लॉट्स हमारे आ रहे हैं। उसके अलावा जो फाइनल हमारी टेबल होगी वो अपॉइंटमेंट होगी, जिसमें कि यूजर जो पेशेंट का है जो अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉइंटमेंट में आईडी, जो अपॉइंटमेंट आईडी होगी वो प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट होगी। उसके अलावा यहाँ पे हम पेशेंट आईडी को स्टोर करेंगे, स्पेशलाइजेशन आईडी हमारी आएगी उसकी, डॉक्टर की और डॉक्टर आईडी आएगी, उसकी फ़ी कितनी है, किस डेट में उसने अपॉइंटमेंट किया है, अपॉइंटमेंट का स्लॉट क्या है, जो अपॉइंटमेंट टाइम है वो यहाँ पे आएगा, किस डेट में वो क्रिएट किया है, स्टेटस क्या है। तो ये डिटेल हमारी अपॉइंटमेंट की आएगी यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं अपने सिस्टम पे कोडिंग लेवल पे। तो सबसे पहले देखिए हमारा सिस्टम जो है वो ये सिस्टम आएगा। यहाँ पे सबसे पहला पेज जो आता है लॉगिन पेज आता है हमारा। तो कोई भी हमारा यूजर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर आएगा, वो सबसे पहले उसको लॉगिन पेज डिस्प्ले करेगा। तो लॉगिन पेज डिस्प्ले करेगा, तो इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉगिन की जो फंक्शनलिटी हैंडल की गई है वो कैसे की गई है।
तो उसके अलावा देखिए हम कुछ और भी सेक्शन आपसे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा फाइल स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट का, वो इस तरह से हमारा है कि यहाँ पे देखिए हमारे क्लासेस आ रहे हैं, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, लाइक यहाँ पे जो यूजर सेक्शन है उसके लिए यूजर क्लास हमने बना रखा है, स्पेशलाइजेशन के लिए स्पेशलाइजेशन क्लास बना रखा है, पेशेंट के लिए पेशेंट, डॉक्टर के लिए डॉक्टर क्लास बना रखा है, और अपॉइंटमेंट के लिए जो है अपॉइंटमेंट क्लास बना। तो ये सारे क्लासेज हैं जिसमें कि हम इन मॉड्यूल्स के मेथड्स यहाँ पे हमने डिफाइन किए हुए हैं और इम्प्लीमेंट किए हैं। उसके अलावा हमारा एक कॉन्फ़िग फाइल जिसमें डेटाबेस डॉट पीएचपी नाम से क्लास बनाया हुआ है, जिसमें कि हम अपना जो डेटाबेस से कनेक्शन डिटेल यहाँ पे दे रहे हैं, और उससे डेटाबेस से जो माइस्क्यूल डेटाबेस है उससे कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो ये तो हो गई हमारी क्लास फाइल्स और कॉन्फ़िग फाइल्स। उसके अलावा एक जो हेडर फाइल हमने कुछ कॉमन फाइल बना रखी है, लाइक हेडर हेडर फाइल है, हेडर 4 डॉट पीएचपी बना रखी है, जिसमें कि हम जो भी हमारी फाइल्स रिक्वायर्ड है, लाइक बूटस्ट्रैप हो गया हमारा, सीएसएस हो गया, और jQuery डेटा टेबल जो कि हमने यूज किए हैं, वो सारी फाइल्स यहाँ पे हम लाइब्रेरी फाइल्स यहाँ पे इंक्लूड करा रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा टाइटल है वो भी आ रहा है यहाँ पे। उसके अलावा फुटर कंटेनर भी फाइल्स हैं जो कि फुटर कंटेनर के लिए हैं, और उसके बाद सीएसएस फाइल भी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं डेटा टेबल्स की, और ये डैशबोर्ड की आ रही हैं। उसके अलावा जेएस फाइल्स हमने यहाँ जेएस डायरेक्टरी में रखी हैं। ईच जो भी मॉड्यूल है उसके हमने सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाई हुई हैं, जिसमें कि हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस, अजैक्स क्वेरी वगैरह जो भी है फंक्शनलिटी वो यहाँ पे हैंडल कर, लाइक यूजर सारा, स्पेशलाइजेशन सारा, तो ये सारी फाइल्स हम यहाँ पे आ रही हैं हमारी। उसके अलावा जो हमारी फाइल्स जो हैं पीएचपी फाइल्स, जो मेजर पीएचपी फाइल्स हैं, अब हम वो डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए लॉगिन पेज के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। लॉगिन पेज के लिए यहाँ पे देखिए हमने एक फॉर्म बनाया है, जिसमें कि हमारा इनपुट हमने यहाँ पे लिया है, टाइप टेक्स्ट लिया, जहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड ले रहे हैं हम। पासवर्ड को यहाँ पे ले रहे हैं, और दो फील्ड हमारे यहाँ, और ये सबमिट टाइप बटन लॉगिन का आ रहा है। तो जैसे हम सबमिट बटन यहाँ पे, लॉगिन फॉर्म जो है हमारा सबमिट होता है, तो यहाँ पे देखिए हम तो सबसे पहले यहाँ पे चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, हम एक यूजर ऑब्जेक्ट बनाया जहाँ पे हम पोस्ट ईमेल ले रहे हैं, पासवर्ड ले रहे हैं, और ये हम लॉगिन मेथड जो है यूजर क्लास का वो कॉल कर रहे हैं। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, डेटाबेस डॉट पीएचपी हम यहाँ पे इंक्लूड कराएं, क्योंकि जहाँ पे भी हमें डेटाबेस से कोई भी क्वेरी, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट जो भी हमें परफॉर्म करना होता है, उससे पहले हमें डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे डेटाबेस डॉट पीएचपी क्लास इंक्लूड करा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, उसका फंक्शन गेट कनेक्शन जो है डेटाबेस का वो कॉल करा दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्योंकि हम ये यूजर लॉगिन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूजर क्लास हमने यहाँ पे इंक्लूड कराया, यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया। देखिए यहाँ पे उससे पहले लॉग्ड इन एक मेथड भी बनाया हुआ है, जिसमें हम चेक करते हैं कि वो यूजर कोई और यूजर ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं है। अगर लॉगिन होगा तो वो डैशबोर्ड पे चला जाएगा, अदरवाइज ये लॉगिन पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जो क्लास हमारा है यूजर डॉट पीएचपी, तो हम उसको भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए अब हो क्या रहा है, जैसे हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है, ये हमारी ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट हो गई है। उसके बाद हमने लॉगिन मेथड कॉल किया हुआ, तो लॉगिन मेथड हमारा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेरी हमारी चल रही है कि ईमेल और पासवर्ड पे, और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं यहाँ पे। और अगर ये वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हम यूजर की आईडी है, रोल है, ईमेल है, और ये सेशन में हम स्टोर कर रहे हैं, रिटर्न बंद करा दे रहे हैं। अदरवाइज रिटर्न जीरो मीन्स फेल हो जाता है हमारा। उसके अलावा देखिए एक मेथड यहाँ बनाया लॉग्ड इन। अगर हमारा सेशन यूजर इनपुट नहीं है, उसका मतलब यूजर जो है लॉग्ड इन है, तो यहाँ पे हम उसको लॉग्ड इन चेक कर रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे लॉगिन चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर लॉगिन हमारा हो गया तो वो डैशबोर्ड पे चलाएगा, अदरवाइज हम लॉगिन फेल का मैसेज डिस्प्ले कराएंगे। तो जैसे अब देखिए यहाँ पे हमारी ये एडमिन लॉगिन डिटेल्स है, हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। जैसे देखिए हमने लॉगिन किया, ये हमारा डैशबोर्ड पे आ गया, मीन्स यहाँ से हमारा ये डैशबोर्ड पे आ गया। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए क्या है, अब हम डैशबोर्ड फाइल को ओपन कर लेंगे। हमारी जो डैशबोर्ड फाइल है, ये हमारी डैशबोर्ड आ रही है, जहाँ पे हम सारी डिटेल्स दिखा रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम डॉक्टर्स, टोटल डॉक्टर दिखा रहे हैं, पेशेंट दिखा रहे हैं, और अपॉइंटमेंट डिटेल्स यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। वो ये कहाँ से आ रही है, अलग अलग, ये डॉक्टर क्लास से आ रही है, पेशेंट क्लास से आ रही है, और अपॉइंटमेंट से यहाँ पे आ रही है। तो ये चीज, ये डैशबोर्ड की फंक्शनलिटी यहाँ पे हमारी इम्प्लीमेंट हो रही है। अब हमारी डैशबोर्ड भी हो गई और लॉगिन हो गई। अपने नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, यूजर। सबसे पहले हम यूजर को ही देख लेते हैं, तो हम यूजर्स की फाइल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे यूजर फाइल में क्या है, देखिए हम एक्चुअली jQuery डेटा टेबल्स यूज कर रहे हैं इसमें बूटस्ट्रैप के साथ।
जो कि हम जो भी रिकॉर्ड हैं वो लिस्ट करें। जैसे ये रिकॉर्ड हमारे लिस्ट हो रहे हैं यूजर्स के रिकॉर्ड, तो वो हम जो कोई डेटा टेबल्स में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमने टेबल ली है जिसमें कि हमने नेम, ईमेल, रोल ले रखा है, जो जो फील्ड हम यहाँ डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके अलावा 2 कॉलम हमारे हैं एडिट और डिलीट के लिए। उसके साथ ही हमने यहाँ पे इसके लिए कॉल भी ले रखा है। हम जेएस फाइल भी इसकी यूजर की जो जेएस फाइल है वो भी ओपन कर लेंगे। हमारी जेएस फाइल आ रही है। यहाँ पे देखिए यूजर लिस्टिंग जो कि हमारी देखिए यहाँ पे टेबल ले रखी है का कंटेनर जो है यूजर लिस्टिंग आईडी ले रखा है। तो इस यूजर आईडी पे हमने क्या है लिस्ट यूजर एक्शन हमारा जा रहा है यूजर एक्शन पे। देखिए अब हम यूजर एक्शन भी ओपन कर लेंगे। ये हमारा यूजर एक्शन आ रहा है यहाँ पे लिस्ट यूजर। अब लिस्ट यूजर कहाँ से आ रहा है हमारा यूजर पीएचपी क्लास से आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे यूजर ऑब्जेक्ट बना रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए लिस्ट यूजर ये आ रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम सिलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड और ये सारे फील्ड हम ले रहे हैं। और ये फाइनली हम इनको गेट करके ये हम डेटा जो है एक एरे में स्टोर करा रखे हैं कर करके मीन्स एडिट और डिलीट का भी जो बटन्स हैं वो आ रहे हैं इसके साथ में ही। और इसको हम एक फॉर्मेट जो होता है jQuery डेटा टेबल्स को उसमें स्टोर करके और एज ए जेसन उसको रिटर्न करा दे रहे हैं। और फाइनली जो है ना वो हमारा यहाँ रेंडर हो जा रहा है। जैसे ही हम ये लोड करते हैं रेंडर हो जाता है। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे ऐड यूजर कराना है, एडिट यूजर करा रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक मॉडल यूजर मॉडल यूज कर रखा है जिसमें कि देखिए हमारा ये आ रहे हैं हमारे जो फील्ड आ रहे हैं। लाइक यहाँ पे रोल आ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, उनके लिए इनपुट फील्ड हम ले रहे हैं। और जैसे ही ऐड यूजर करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐड यूजर बटन ले रखा है, ये ऐड यूजर जैसे ऐड यूजर करते हैं ये हमारा मॉडल ओपन हो जाता है। यूजर मॉडल ओपन हो रहा है। सेम वैसे जैसे हम अपडेट क्लास हमारा जो कि अपडेट क्लास आप देखेंगे यहाँ से हमारा जा रहा है। ये अपडेट क्लास यहाँ पे ये अपडेट क्लास हमारा जा रहा है। तो अपडेट क्लास पे हम क्लिक करें तो हमारी यूजर डिटेल्स आ रही है और वो हमारे फॉर्म में डिस्प्ले हो जा रही है। यहाँ से देखिए हमारा एजेक्स रिक्वेस्ट जा रहा है एक्शन पे गेट यूजर डिटेल्स। यहाँ मीन्स ये गेट यूजर डिटेल जाता है। गेट यूजर डिटेल्स हमारा यूजर क्लास से आ रहा है। देखिए यहाँ ये हमारी डिटेल यहाँ से हम ले रहे हैं, इरे में स्टोर करके एज ए जेसन इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। और ये गेट यूजर डिटेल्स हमारी आ गई यहाँ पे और हमने ये मॉडल में रेंडर कर दी। तो फाइनली होता क्या, चाहे हम यहाँ से ओपन करें ये हमारी वैल्यूज सारी आ जा रही हैं जो एडिट के केस में, और एडिट के केस में हमारी और यहाँ पे ये फिल करनी पड़ जाती हैं। उसके बाद जैसे हम हमारा ये मॉडल फॉर्म जो है ये सबमिट होता है, चाहे वो ऐड यूजर हो या एडिट यूजर हो, तो हम ये जो है jQuery के थ्रू हैंडल कर रहे हैं मॉडल फॉर्म अपना यूजर फॉर्म, और यहाँ से सबमिशन कर रहे हैं। और ये यूजर एक्शन डॉट php पे हमारा एक्शन चला जा रहा है। और यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे एक तो ऐड यूजर आता है और एक अपडेट यूजर आता है। दोनों के केस में क्या है, हम इंसर्ट करते हैं ऐड यूजर के केस में और फॉर्म की वैल्यू हमने ले ली और उसको इंसर्ट करा दिया। अपडेट के केस में हमने फॉर्म की वैल्यू ले अपडेट करा दिया। अगर हम डिलीट कर रहे होते हैं तो हमारी जो ये वैल्यू डिलीट की आ रही है और हम डिलीट मेथड कॉल कर रखे हैं। और ये जो हमारे इंसर्ट मेथड जो है यूजर इंसर्ट का, वो यहाँ पे देखिए हम कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है इंसर्ट इनटू यूजर टेबल्स के अंदर सारी डिटेल्स यहाँ पे जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो रही है। इसी तरह अपडेट भी हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, और डिलीट यहाँ पे हो रहा है। इस तरह से हमारी यूजर्स की जो फंक्शनलिटी है वो ये चल रही है। अब सेकंड पे आते हैं हमारा स्पेशलाइजेशन। जो स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन के लिए भी हमने अलग से क्लास बना रखे हैं। देखिए हम स्पेशलाइजेशन की भी जो फंक्शनलिटी है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन हमारा क्लास आ रहा है यहाँ पे। और स्पेशलाइजेशन के लिए हमने क्या है ना, एक ये हमारी पीएचपी फाइल्स आ रही जहाँ पे पूरा उसके लिए हमने एक एक्शन भी ले रखा है। और हमारे इसके साथ ही हमारी जो जेएस की फाइल आती है स्पेशलाइजेशन के लिए, ये जेएस की फाइल हमारी आ गई है। तो इसमें क्या है स्पेशलाइजेशन के लिए कि हमारे स्पेशलाइजेशन टेबल से एचएमएस स्पेशलाइजेशन टेबल से सारा डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मेथड हमारा लिस्ट स्पेशलाइजेशन जो कि jQuery डेटा टेबल यहाँ पे इनिशियलाइज हो रही है स्पेशलाइजेशन लिस्टिंग के थ्रू, और यहाँ पे ये लिस्टिंग हो रही है। सेम वैसे ही हमने यहाँ पे देखिए टेबल ले रखा है, यहाँ से हो रहा है, यहाँ से पूरी लिस्टिंग हमारी हो रही है। और उस जो लिस्ट यहाँ पे देखिए क्वेरी हमारी स्पेशलाइजेशन है, वहाँ से हम आईडी स्पेशलाइजेशन गेट कर रहे हैं और सारी डिटेल्स स्टोर करा के
जो एरे है उसमें, और यहाँ से हम एज जेसन रिटर्न कर दे रहे हैं, और फाइनली हमारा यहाँ पे वो रेंडर हो रहा है। आयड एडिट के लिए हम एक मॉडल यूज करें, स्पेशलाइजेशन मॉडल, जहाँ से कि हमारा स्पेशलाइजेशन डिटेल्स आ रही है और उसको हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ देखिए ऐड क्रिएट स्पेशलाइजेशन पे हमारा क्रिएट मॉडल ओपन हो रहा है, अपडेट पे हमारा अपडेट आ रहा है विद इंफॉर्मेशन जो भी स्पेशलाइजेशन की है, और डिलीट पे क्या है, डिलीट पे भी हमारा डिलीट स्पेशलाइजेशन एक्शन जा रहा है। अब देखिए उन पे क्या है, अपडेट स्पेशलाइजेशन एक्शन जा रहा है और क्रिएट स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं, देखिए लिस्ट पे तो हमारा लिस्ट हो रहा है, गेट स्पेशलाइजेशन डिटेल पे हमारी स्पेशलाइजेशन डिटेल्स आ रही है जो कि अपडेट फॉर्म में डिस्प्ले हो जाती है। क्रिएट स्पेशलाइजेशन में हमारा इंसर्ट मेथड कॉल हो रहा है और हमारा जो मॉडल की वैल्यू होती है वो ले लेते हैं हम जो स्पेशलाइजेशन मॉडल की, और वो इंसर्ट हो जाती है। अपडेट पे हम अपडेट कर रहे हैं और डिलीट पे हम डिलीट कर रहे हैं। ये मेथड्स हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। इंसर्ट यहाँ पे देखिए क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, अपडेट की क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है, और डिलीट यहाँ पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये स्पेशलाइजेशन सेक्शन हमारा पूरा चल रहा है। जो भी हम एडिट कर सकते हैं, ऐड करा सकते हैं यहाँ से, और जो है वो डिलीट करा सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन सेक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। अब जो है हमारे दो सेक्शन हो गए हैं। यूजर सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, और यूजर सेक्शन हो गया, स्पेशलाइजेशन सेक्शन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे, डैशबोर्ड भी हो गया, हमारा लॉगिन हो गया। अब हम जाएंगे डिस्कस करेंगे जो डिटेल्स होगी डॉक्टर सेक्शन पे। अब हम डॉक्टर सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए डॉक्टर सेक्शन डिस्कस करने के लिए हमने डॉक्टर्स क्लास एक बनाया हुआ है। ये डॉक्टर क्लास हमारा हो गया, और इसके लिए देखिए हमने डॉक्टर PHP बनाई रखी है, डॉक्टर डॉट PHP फाइल हमारी है। और इसी तरह हमने JS की फाइल भी बना रखी है, डॉक्टर डॉट JS। और जो डॉक्टर की जो एक्शंस इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने डॉक्टर एक्शन डॉट PHP बना रखा है यहाँ पे। तो जो हमारी डॉक्टर की लिस्टिंग हो रही है वो डॉक्टर टेबल से हो रही है। देखिए ये हमारी डॉक्टर टेबल्स आ रही है, जिसमें कि हमने नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, फीस, स्पेशलाइज ये चीज़ें यहाँ पे स्टोर करा रखी हैं, और यहाँ पे ये रेंडर हो रही है। तो रेंडर होने के लिए देखिए jQuery डेटा टेबल हमने यूज किया हुआ, तो उसके लिए यहाँ पे टेबल ले रखा है, डॉक्टर लिस्टिंग एक आईडी ले रखा है, और डॉक्टर लिस्टिंग आईडी पे देखिए यहाँ पे हमारे ये डेटा टेबल इनिशियलाइज हो रहा है, और लिस्ट डॉक्टर एक डॉक्टर एक्शन डॉट PHP पे जा रहा है। लिस्ट डॉक्टर पे या डॉक्टर क्लास हमारा है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर क्लास से हमने ऑब्जेक्ट बना ही रखा है, और यहाँ से डॉक्टर लिस्ट डॉक्टर हम कॉल करा रहे हैं। ये लिस्ट डॉक्टर कॉल करा है, यहाँ देखिए हम इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं डॉक्टर की, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गेट करके हमने एरे में डॉक्टर की जो भी इन्फॉर्मेशन है स्टोर करके और उसको एज ए जेसन रिटर्न करा देते हैं। फाइनली वो यहाँ पे हमारी रेंडर हो जा रही है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने मॉडल जो डॉक्टर की ऐड इन्फॉर्मेशन है और उसके अलावा ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर रखा है, उसके लिए मॉडल बना रखा है, डॉक्टर मॉडल है, जहाँ से कि पूरा फॉर्म आ रहा है, जहाँ से कि डॉक्टर का नेम, फीस का स्पेशलाइजेशन, मोबाइल एड्रेस, ईमेल, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है। और जैसे यहाँ से हम मॉडल ओपन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ऐड डॉक्टर करेंगे तो ऐड डॉक्टर हमारा जो है एक्शन सेट हो जा रहा है, और अपडेट के केस में अपडेट। उससे पहले कि अपडेट के केस में हम गेट डॉक्टर की डिटेल गेट करते हैं, वो जो हमारा डॉक्टर मॉडल फॉर्म है उसमें डिस्प्ले करा देते हैं। और जैसे हमारा फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म सबमिशन हम यहाँ पे डॉक्टर फॉर्म सबमिशन यहाँ हैंडल कर रहे हैं। जैसे फॉर्म सबमिट होता है, चेक करता है, देखिए ये तो हमारा गेट डॉक्टर के लिए है जो कि अपडेट के केस में डिटेल्स हमारी आ रही है। उसके बाद ऐड डॉक्टर जैसे कर रहे हैं तो ऐड डॉक्टर डिटेल्स हमारी जो है फॉर्म से हम गेट करते हैं, डॉक्टर जो मॉडल है उससे और इंसर्ट कर दे रहे हैं, और अपडेट से अपडेट कर दे रहे हैं। तो ये जो मेथड है हमारा, जो डॉक्टर क्लास में हमारे ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट है, इंसर्ट और अपडेट। इसी तरह हम डॉक्टर जब हमारा एक्शन आता है तो उसके लिए हम डॉक्टर क्लास मेथड यूज कर देते हैं फ्रॉम डॉक्टर क्लास। तो अब देखिए ये इनका इम्प्लीमेंटेशन, ये तो हम डॉक्टर की डिटेल्स गेट कर रहे थे जो एडिट फॉर्म है उसमें डिस्प्ले कराने के लिए। इंसर्ट देखिए यहाँ भी इंसर्ट क्वेरी हम पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये यहाँ क्वेरी हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। ऐसे इसी तरह अपडेट मेथड हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें कि हमारी अपडेट क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है विद जो मॉडल फॉर्म की वैल्यूज है उनके साथ ऐसे इंसर्ट हो रहा है। और जो डिलीट की फंक्शनलिटी है वो ये डिलीट की फंक्शनलिटी है। उसके अलावा टोटल डॉक्टर जो हम डिस्प्ले कराते हैं डैशबोर्ड वगैरह, तो उसका मेथड यहाँ पे बना रखा है। तो इस तरह से हमारी ये डॉक्टर की फंक्शनलिटी चल रही है। उसके अलावा
देखिए ये तो हो गया ऐड डॉक्टर हमारा, एडिट डॉक्टर, और जो डिलीट की फंक्शनलिटी वो डिलीट का हो गया। व्यू डॉक्टर की डिटेल्स करने के लिए हमने एक और मॉडल ले रखा है। आप जाएंगे डॉक्टर के अंदर और ये हमारा डॉक्टर डिटेल्स, तो इस मॉडल में हम व्यू डॉक्टर की डिटेल्स को दिखा रहे हैं। वो यहाँ पे देखिए ये व्यू मेथड क्लास है, इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं गेट डॉक्टर की डिटेल्स आती है और हम उसको डिस्प्ले करा दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारी ये डॉक्टर की फंक्शनलिटी चल रही है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब हम पेशेंट पे चलते हैं। तो अब पेशेंट्स की फाइल हम देखेंगे, हम कैसे हम पेशेंट्स की फंक्शनलिटी जो है वो हैंडल कर रहे हैं। तो पेशेंट्स के लिए हमने देखिए पेशेंट्स क्लास एक बना रखा है ऑलरेडी, इसमें सारे मेथड्स हमने इम्प्लीमेंट करे हैं। और एक पेशेंट्स की फाइल हमने बनाई हुई है patient.php जो कि मेन फाइल है। इस तरह हमने जीएस फाइल बना रखी है पेशेंट्स जीएस, और पेशेंट्स के लिए पेशेंट्स एक्शन बना रखा है। ये देखिए हमारा पेशेंट्स एक्शन आ रहा है। तो हो क्या रहा है, ये पेशेंट्स की डिटेल्स जो है वो हमारी पेशेंट टेबल में आ रही है। ये हमारी पेशेंट टेबल है जिसमें कि हम पेशेंट्स का नेम, ईमेल, जेंडर, मोबाइल एड्रेस, एज, मेडिकल हिस्ट्री जो भी उसकी होती है वो हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी देखिए हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे हमने एक टेबल एचटीएमएल टेबल रखी है पेशेंट लिस्टिंग की, और यहाँ पे देखिए हमारा jQuery इनिशियलाइज हो रहा है पेशेंट लिस्टिंग पे। ये हमारा एक्शन जा रहा है लिस्ट पेशेंट पेशेंट एक्शन पे, यहाँ पे देखिए जा रहा है। और हो क्या रहा है, एक पेशेंट क्लास को हमने यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बना रखा है और उसका मेथड लिस्ट पेशेंट कॉल किया हुआ है, ये लिस्ट पेशेंट। और यहाँ से हम जो पेशेंट टेबल है उससे सारी डिटेल्स गेट कर ले रहे हैं और यहाँ पे एक एरे में स्टोर करा के और फाइनली उसको जेसन रिटर्न कर देते हैं, और वो फाइनली हमारी यहाँ रेंडर हो जा रही है jQuery डेटा टेबल्स में यहाँ पे। उसके अलावा जो फंक्शनलिटी हमारी ऐड करने की और एडिट करने के लिए, पेशेंट को एडिट करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम ये कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक मॉडल बना रखा है पेशेंट मॉडल, जिसमें कि हमारा देखिए पेशेंट की डिटेल में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जेंडर, एज, मोबाइल एड्रेस, मेडिकल हिस्ट्री जो भी है सब यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे मॉडल फॉर्म हम ओपन करते हैं जीएस के थ्रू, तो यहाँ पे देख क्लास वो एक्शन हम सेट कर दे रहे हैं ऐड पेशेंट। और अगर अपडेट करते हैं तो पेशेंट की डिटेल गेट करके मॉडल फॉर्म में उसकी डिटेल दिखाते हैं, और यहाँ पे हम एक्शन सेट कर देते हैं अपडेट पेशेंट। और जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होता है, हम jQuery के थ्रू ये पेशेंट फॉर्म को जो है सबमिशन हैंडल कर रहे हैं, जैसे सबमिट होता है ये पेशेंट एक्शन पे जाता है। और पेशेंट एक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट एक्शन पे हम ऐड पेशेंट कर रहे हैं। ऐड पेशेंट में क्या हो रहा है कि हमारा इंसर्ट मेथड यहाँ पे पेशेंट से कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जो मॉडल फॉर्म की वैल्यूज हैं वो इंसर्ट हो रही है। अपडेट पेशेंट्स के अंदर जो हमारा पेशेंट मॉडल है उसकी वैल्यूज हम गेट कर रहे हैं और वो अपडेट कर रहे हैं। अगर एक्शन में डिलीट पेशेंट है तो डिलीट की आईडी आ रही है, जो हमारी जो पेशेंट आईडी है उससे हम डिलीट कर रहे हैं। इसके जो मेथड्स हैं हम वो मैसेज देखेंगे, जो मैसेज आ रहे हैं वो देखिए। तो लिस्ट हमारा हो गया था लिस्ट पेशेंट का। उसके अलावा जो है इंसर्ट करने के लिए देखिए इंसर्ट करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ टेबल एचएमएस, क्योंकि सारी फंक्शनलिटी हमारी पेशेंट टेबल पे हो रही है, तो यहाँ पे उसको पहले ऑलरेडी इनिशियलाइज कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे इंसर्ट हम करा रहे हैं पेशेंट, ये इंसर्ट क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है हमारी। ये हम अपडेट मेथड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही है हमारी अपडेट क्वेरी, एग्जीक्यूट करा रहे बाइंड करा दे रहे हैं फॉर्म की वैल्यूज को, और ये अपडेट हो जा रहे हैं। ये मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ है पेशेंट की डिटेल्स को गेट करने के लिए। उसके अलावा ये डिलीट पेशेंट की आईडी चेक कर रहे हैं और यहाँ पे डिलीट क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है जो पेशेंट को डिलीट कर रहे हैं। उसके अलावा गेट टोटल पेशेंट जो कि हम डैशबोर्ड पर दिखा रहे हैं उसके लिए मेथड बना रखा है। इसके अलावा पेशेंट लिस्ट निकाल रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे एक मेथड इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो ये दोनों एक तरह से हमारी पेशेंट की फंक्शनलिटी चल रही है। लाइक यहाँ पे एडिट, डिलीट, उसके अलावा व्यू कर रहे हैं पेशेंट की डिटेल्स जो है व्यू कर रहे हैं। तो व्यू करने के लिए देखिए यहाँ पे मॉडल एक ले रखा है पेशेंट डिटेल्स का, ये ले रखा है जिसमें कि हम जो डिटेल्स है वो व्यू पर डिस्प्ले कराते हैं। जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं हमारा एक्शन जाता है गेट पेशेंट, और ये डिटेल्स हम गेट कर लेते हैं, जो कि गेट पेशेंट इसमें ऑलरेडी हमने बना रखा है। ये यहाँ से हमारी डिटेल्स आती है एज ए जेसन, और वो हम डिस्प्ले करा दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये पेशेंट सेक्शन चल रहा है। अब हम आ जाते हैं फाइनली, अब हमने सारे डिस्कस कर लिया हमारे डैशबोर्ड, डॉक्टर, पेशेंट, स्पेशलाइजेशन, यूजर्स, सारे हमारे सेक्शंस हमने देख लिए। अब फाइनली हम देखेंगे अपॉइंटमेंट।
जो कि मेन है इसका। तो अब हम अपॉइंटमेंट सेक्शन देख रहे हैं, उसका कोड व्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट डॉट जो PHP हमारा क्लास है उसको ओपन करेंगे, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने मैसेज हैं हमारे सारे इसी क्लास में बना रखे हैं। उसके बाद हम जाएंगे अपॉइंटमेंट डॉट PHP, जो कि हमारी अपॉइंटमेंट की मेन फाइल है। और अपॉइंटमेंट JSP हम देखेंगे, जो भी JS से रिलेटेड कोड है, जो अजाइक्स फंक्शनलिटी, वो सब यहाँ अपॉइंटमेंट JS में हमने कर रखी है। और एक है हमारा अपॉइंटमेंट एक्शन, जिसमें कि एक्शन हमने हैंडल करे हुए हैं। तो ये अपॉइंटमेंट जो हमारी डिटेल्स आ रही है, सबसे पहले हम दिखाते हैं। ये हमारी अपॉइंटमेंट टेबल है यहाँ पे, जिसमें कि आईडी है हमारे अपॉइंटमेंट की, पेशेंट आईडी, स्पेशलाइजेशन आईडी, डॉक्टर आईडी, कंसल्टेंसी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट टाइम, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस टेबल में ले रहे हैं। तो अब ये डिटेल्स हम कैसे दिखा रहे हैं? तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पे भी डेटा टेबल, क्योंकि हम डेटा टेबल से इसको भी डिस्प्ले कराएं, तो हमने अपॉइंटमेंट लिस्टिंग यहाँ पे टेबल और आईडी रखा है टेबल का। और यहाँ पे देखिए, इस पे हमारा इनिशियलाइज हो रहा है डेटा टेबल अपॉइंटमेंट एक्शन पे, और ये लिस्ट अपॉइंटमेंट हमारा एक्शन जा रहा है। देखिए अब यहाँ आ रहे हैं, देखिए अपॉइंटमेंट क्लास हमारा यहाँ इंक्लूड कराया गया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे लिस्ट अपॉइंटमेंट हम चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे लिस्ट अपॉइंटमेंट के अंदर से ये देखिए यहाँ पे क्या क्वेरी हमारी चल रही है। यहाँ पे क्वेरी चल रही है, देखिए लेफ्ट ज्वाइन क्वेरी चल रही है। एक तो अपॉइंटमेंट टेबल पे, इसके अलावा क्योंकि हमें डॉक्टर की डिटेल भी चाहिए, अपॉइंटमेंट का पेशेंट भी चाहिए, स्लॉट भी चाहिए, स्पेशलाइजेशन। तो ये हमारी 5 टेबल्स के ऊपर क्वेरी चल रही है, और हम सारी डिटेल गेट करके, और ये फाइनली हम एरे में स्टोर करा के एच जेसन यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। और फाइनली यहाँ हमारा, क्योंकि ये यहाँ पे एक्शन से कॉल हुआ है, तो फाइनली हमारा यहाँ ये अपॉइंटमेंट रेंडर हो जा रहा है। अब अपॉइंटमेंट हम ऐड कैसे करें? देखिए ऐड करते हैं तो ये हमारी डिटेल्स आ रही है। उसके अलावा एडिट कर रहे हैं, तो एडिट के केस में लाइक पेशेंट की लिस्ट आ रही है, हमारे डॉक्टर आ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आ रहा है, फी आ रहा है। उसके अलावा स्लॉट्स भी आ रहे हैं, लाइक कौन से जगह रेड में जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी बुकड हैं, और जो ग्रीन में आ रहे हैं वो बुक नहीं है, अवेलेबल हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमारी कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए देखिए हमने क्या कर रखा है। सबसे पहले तो हमने एक मॉडल ले रखा है, देखिए अपॉइंटमेंट मॉडल रखा है, जो कि अपॉइंटमेंट बुक फॉर्म है, जिसके अंदर सारी डिटेल लाइक जो लिस्ट आ रही है पेशेंट की वो आ रही है, डॉक्टर लिस्ट आ रही है, स्पेशलाइजेशन हमारा आ रहा है, अपॉइंटमेंट डेट आ रही है, अपॉइंटमेंट स्लॉट आ रहे हैं, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। उसके अलावा जो स्लॉट्स वगैरह हैं लोड कर रहे हैं हम, उसके लिए डिस्प्ले स्लॉट्स नाम का एक हमने फंक्शन हमने बना रखा है, जो कि एक अपॉइंटमेंट एक्शन पे जाता है गेस्ट स्लॉट्स करके। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे गेस्ट स्लॉट्स करके जाता है, गेस्ट स्लॉट्स मेथड हमारा कॉल होता है। गेट स्लॉट मेथड जो है बना रखा है यहाँ पे लास्ट में है ये, जिसमें कि हम स्लॉट्स गेट कर रहे हैं और उसको हम रिटर्न करा दे रहे हैं। ये हमारी स्लॉट लिस्ट एक लिस्ट आ जाती है, और जो कि हम अपॉइंटमेंट लिस्ट में एज ए HTML उसको सेट कर देते हैं, तो वो लिस्ट हमारी डिस्प्ले हो जाती है। अब देखिए, जैसे हमारे मॉडल फॉर्म ओपन हो रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट मॉडल फॉर्म ओपन हो रहा है, क्रिएट जैसे अपॉइंटमेंट किया, तो हमारा एक्शन क्या सेट कर दे रहे हैं हम, क्रिएट अपॉइंटमेंट। और अपडेट पे क्लिक करते हैं, देखिए इसलिए डिस्प्ले स्लॉट यहाँ भी कॉल हो रहा है। अपडेट पे क्या है, गेट अपॉइंटमेंट मेथड हमारा एक्शन कॉल हुआ है यहाँ से, गेट अपॉइंटमेंट, और वो अपॉइंटमेंट की डिटेल्स जो है ना मॉडल फॉर्म में डिस्प्ले कर दे रहा है। मीन से वहाँ से हमें एजाजेशन मिलती है, यहाँ में यहाँ उसको डिस्प्ले करा देते हैं, जैसे हमारा मॉडल सोना, जो हमारा ये अपॉइंटमेंट जो बुक मॉडल होता है वो सोन होता है, वैसे हम डिस्प्ले करा देते हैं। उसके अलावा यहाँ अपडेट अपॉइंटमेंट हमने यहाँ पे एक्शन सेट कर रखा है। अब जैसे ही हम सब इसको, जो फॉर्म हमारा है ये, जैसे इसको सबमिट करते हैं, चाहे यहाँ सबमिशन हो, चाहे न्यू बुक कर रहे हो, तो हम इसका जो है सबमिशन है वो जो क्वेरी से हम हैंडल कर रहे हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म यहाँ पे, और ये कहाँ जाता है, अपॉइंटमेंट एक्शन पे जाता है। अब एक्शन तो हमारे क्या है, एक तो अपॉइंटमेंट आएगा ये, और ये क्रिएट अपॉइंटमेंट और अपडेट अपॉइंटमेंट। तो हम फॉर्म की वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं, जो भी अपॉइंटमेंट फॉर्म है उसकी वैल्यू ले रहे हैं, उनको इंसर्ट कर दे रहे हैं। जो अपॉइंटमेंट का मेथड है इंसर्ट है, उसी तरह अपॉइंटमेंट क्लास का जो अपडेट मेथड है उसके थ्रू हम यहाँ पे अपडेट करा दे रहे हैं। और अगर हमारा एक्शन डिलीट है अपॉइंटमेंट, तो यहाँ से डिलीट हो जा रहा है। अब हम ये मेथड देखते हैं, देखिए ये हमारा इंसर्ट मेथड है। इसके अंदर क्या हमने इंसर्ट जो वैल्यूज हैं हमारे अपॉइंटमेंट फॉर्म की वो ले रहे हैं, और इस यहाँ पे क्वेरी बाइंड करा के उसको एग्जीक्यूट करा दे रहे हैं। इसी तरह हम अपडेट मेथड जो है हमारा, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारी अपडेट क्वेरी यहाँ पे हमारी है, इस पर सारी
फॉर्म वैल्यूज़ को हम यहाँ देखिए ले रहे हैं, बाइंड करा रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसी तरह हम डिलीट को देखिए आईडी चेक कर रहे हैं और डिलीट क्वेरी यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूट हो रहा है और डिलीट हम अपॉइंटमेंट की फंक्शनलिटी हैंडल करेंगे। इधर गेट टोटल अपॉइंटमेंट को हैंडल यहाँ से कर रहे हैं। गेट क्योंकि डैशबोर्ड पर जो हम दिखा रहे हैं वो यहाँ दिखा रहे हैं। ये स्लॉट की तो हमारी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही ली थी। तो इस तरह से हमारी ये फंक्शनलिटी पूरी अपॉइंटमेंट की चल रही है। तो दोस्तों आपने देखा हमने सारी फंक्शनलिटी आपसे डिस्कस की है, कोड लेवल पे भी ये देखा है। और तो फंक्शनलिटी हमारी फाइनली जो हो रही है वो क्या है कि एक लॉगिन फॉर्म आ रहा है, लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद हमारा डैशबोर्ड आता है जहाँ से कि डॉक्टर, पेशेंट, अपॉइंटमेंट सारी डिटेल्स आती है। उसके बाद जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, लाइक हम डॉक्टर को चेक कर तक यहाँ डॉक्टर की जो डिटेल्स रिकॉर्ड्स हैं उसको मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन जो भी डॉक्टर्स का उनको मैनेज कर सकते हैं, यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं इस सिस्टम में। उसके अलावा फाइनली हम अपॉइंटमेंट्स हैंडल कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको किस डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट करना है, कौन सा स्लॉट्स उसको प्रोवाइड करना है, कौन सा उसको लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा इस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है गाइज, आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं अपने एंड पे और इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। थैंक यू।